गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और आज आप देख पा रहे होंगे कुछ ही समय पहले जो ऐसे है सिस्टम असिस्टेंट है उसका जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है और उसके कट ऑफ मार्क्स जो है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। कट ऑफ क्या रही है टाइपिंग के लिए, तो ये देखिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो जनरल की जो जनरल कैंडिडेट है वो जिस भी बच्चे के 68 क्वेश्चन जिस बच्चे के 68 क्वेश्चन सही थे वो जनरल कैंडिडेट जो है वो इसके लिए क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए। जिसके भी 68 क्वेश्चन राइट है वो जनरल एलिजिबल है। जनरल में अगर कोई वीडो स्टूडेंट है तो 46, अगर कोई डिवोर्स कैंडिडेट है तो 50, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो 47 और शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी की कट ऑफ जो है वो है 67 और एससी जो वुमेन है उसकी कट ऑफ है 62 और एससी में जो वीडो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी 46, एससी में जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 53 और उसके बाद आ जाता है एसटी की जो कट ऑफ है वो है 63 और एससी में जो एसटी है उसमें जो वुमेन की कट ऑफ है वो है 58 और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एसटी में एक्स सर्विसमैन उसकी कट ऑफ है 59। उसके बाद ओबीसी आता है, ओबीसी की और जनरल की दोनों की कट ऑफ सेम है यानी कि 68 और वुमेन की भी क्या है, वुमेन की भी 68 है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं जो ओबीसी कैंडिडेट है उसमें अगर वीडो के कट ऑफ की बात करें तो वो 45 है, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 46 है। उसके बाद आता है हमारे पास एमबीसी की जो कट ऑफ है वो है 65 और वुमेन की है आपके 59 और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 68 है यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है उनकी बिल्कुल जो कट ऑफ है वो सेम है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में जो वीडो है उनकी 52 और ईडब्ल्यूएस में जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 45। तो ये रही आपके सामने कट ऑफ यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इन तीनों की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है यानी कि 68 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, 68 कट ऑफ रही है। और अब ये जो 68 क्वेश्चन है, मैंने उस समय मार्क्स बोला था जब मैंने कट ऑफ का वीडियो आया था तो नियर मेरा आइडिया था कि 70 से 75 के बीच में जाएगी। तो ये गुड लक है आपका कि जो कट ऑफ है वो 70 के पास रहा है क्योंकि चांसेस थे 75 तक जाने का इसका। ठीक है, और जो सिमिलर नंबर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ की अगर बात करें, ये आपका जो कट ऑफ है ये किसका कट ऑफ है, तो ये कट ऑफ है आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ रखा गया है। और अब जो आपके टाइपिंग टेस्ट है वो कितने नंबर का होगा, वो होगा 100 मार्क्स का। वो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपके टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। 100 मार्क्स का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें दो कैटेगरी बनी हुई है। 50 मार्क्स जो है, 50 मार्क्स जो है वो तो किसके होंगे, 50 मार्क्स है वो तो होंगे एफिशिएंसी के। किसके होंगे भाई, एफिशिएंसी के। और जो 50 मार्क्स है, जो 50 मार्क्स है वो होंगे आपके टाइपिंग के। वो किसके होंगे, वो होंगे आपके टाइपिंग के। और टाइपिंग में भी फिर दो कैटेगरी है, हिंदी टाइपिंग और फिर इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। मिनिमम दोनों में कितना कितना चाहिए, हिंदी में मिनिमम चाहिए आपको, मैं फिर कह रहा हूं मिनिमम कितनी चाहिए, 28 की स्पीड मिनिमम चाहिए। इंग्लिश में 28 की स्पीड मिनिमम चाहिए। एक्चुअल में चाहिए 26.66। यहां पर एक्चुअल जो स्पीड आपको रिक्वायर्ड है वो मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखी है, एग्जैक्ट स्पीड जो आपको रिक्वायर्ड है वो कितनी है, वो है 26.66। ठीक है, जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्पीड निकल के आएगी 26.66। मैंने ऑन एंड एवरेज 27 नहीं लिखे, मैंने एक प्लस करके लिखा है कि जो 28 है वो आपको चाहिए। अगर आप फिर भी अगर आप नंबर डेडिकेटली लिखना चाहते हैं कि सर एग्जैक्ट नंबर बताइए, तो मैं कहूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको 27 की स्पीड चाहिए। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, जिस तरह से आपने देखा है अभी कुछ समय पहले ही आपका एग्जाम हुआ है और आज आपके सामने रिजल्ट अवेलेबल है, तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। ठीक है भाई, आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। लगभग आप मान के चलिए 20-25 दिन बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। एवरेज टाइम मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 20-25 दिन में जब आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे जिनके बहुत अच्छे नंबर है लेकिन टाइपिंग अभी तक नहीं आती, या फिर आती है लेकिन बहुत कम आती है। भाई 100 नंबर की बात है, टाइपिंग और एफिशिएंसी 100 नंबर की बात है, इसको आप बहुत इजी नहीं ले सकते। ठीक है, तो टाइपिंग में जो बच्चे अभी नहीं लगे मैं उनको बोलूंगा फुल डे लग जाइए, जहां पर भी आप अवेलेबल है आप फुल डे टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। और किसी ऐसे बैच को
करिए जहां आप ही के बैच के सारे बच्चे हो, इट मीन सारे सिस्टम असिस्टेंट के और आईए के बच्चे हो, क्योंकि आईए के साथ भी अगर आप करेंगे तो उनको भी दोनों टाइपिंग करनी है। और ज्यादातर वो बच्चे जो ऐसे में अभी अप्लाई किया है उन्होंने आईए में भी ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो अगर आपका यहां पर चयन हो रहा है तो आप जान लगाइए टाइपिंग पे, ठीक है। लोग अगर आपको कह रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे, अगर आपको 60 प्लस स्पीड लेना है तो 6 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेडिकेटली अगर आप 25-30 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो मैं 60 प्लस की तो नहीं कहता, लेकिन 45-50 तक आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप 30 दिन फुल डे पूरे दिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे के बेचेस में जो हाईकोर्ट एलडीसी, हमने ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे जिन्होंने 25 से 30 दिन में 45-50 तक जो स्पीड है वो मेंटेन की है। और अभी जो हमारा आईए का बेस था उसमें आपने देखा होगा बच्चों ने 20 से 25 दिन में, सिर्फ 20 से 25 दिन में उन्होंने 30 प्लस स्पीड जो है वो मेंटेन की है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं। तो जो भी आपके भी स्पीड है उसको पॉलिश करिए। और अगर आप चाहते कि ये 50 मार्क्स मुझे पूरे मिले, इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 66-65 की स्पीड जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके ये नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और एफिशिएंसी के लिए आपको एमएस वर्ड पे, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो एमएस वर्ड है उस पे बहुत अच्छे से आपको कमांड करना है। एमएस वर्ड है उस पे बहुत अच्छे से आपको कमांड करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझसे घर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या मैं जिस इंस्टीट्यूट पे जा रहा हूं वो मुझे 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए टाइपिंग का बोल रहे हैं और वहां पर सारे बच्चे जो है वो भी इस बैच के नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा आप गलत लोकेशन पर है। कारण है यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको एक प्रॉपर माहौल नहीं मिलेगा आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आईए के 2 बैच ऑलरेडी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर 7742748581, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स जो है वो आपको शेयर कर दी जाएगी 7742748581। और जो बच्चे यहां से करके गए हैं, टाइपिंग करके गए हैं, क्लासेस अटेंड करके गए हैं, आप उनसे पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। 78 बच्चे जो है वो एक ही बैच में सिलेक्ट हुए लास्ट हाईकोर्ट एलडीसी में, तो उनसे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 7742748581, इस पे आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो बैच की मिल जाएगी। हमारा जो टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक। अगर कोई बच्चा 24 आवर्स करना चाहे तो उसको सिस्टम अलॉट किया जाएगा 24 आवर्स के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे पूरी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। समय बहुत ही कम है, इसलिए आपको फुल टाइम देना जरूरी है, आपको बड़ा टाइम देना जरूरी है, ताकि आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर करके, क्योंकि यहां पर 200 नंबर जो है वो तो आपके टाइपिंग और रिटर्न एग्जाम के हैं, और उसके बाद 20 नंबर। जो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को जो इंटरव्यू की तैयारी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इंटरव्यू की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और जो बच्चे लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली हाईकोर्ट के जितने एग्जामिनेशन है उनके लिए हम डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे टाइपिंग बैच में होंगे उनको इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। 20 मार्क्स का आगे आपके सामने इंटरव्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो मैंने आपको जैसे नंबर बताया है, आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल ना करें, आप मैसेज से काम चला लेवे, ठीक है। बहुत अगर कोई बड़ी समस्या आपके है तो आप फोन करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हाईकोर्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।